अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, आपको दिया हुआ है कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम के कोण हैं। तो अब आपको दिया है cos ए बराबर cos बी। तो सिद्ध करना है कि जो कोण ए है ये कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से इसको हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना, ऐसे लिखेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें हमें मान लेंगे कि 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। तो जैसे हमने कह दिया कि एक कोण ए है, दूसरा कोण बी है, तो एक तीसरा कोण जो होगा वो हम कोण मान लेंगे कि सी है। तो हम मान लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी है। तो एक तो कोण ए हो गया ये वाला, एक कोण ये हो गया बी, और तीसरा कोण बचा सी। तो ये हम मान लेंगे, अगर ये दोनों न्यून कोण है तो तीसरा हम मान लेंगे कि ये समकोण है, जिसमें जो कोण सी है, कोण सी बराबर हम मान लेंगे कितना है, 90 अंश का। तो इस तरीके से हम ये बना देते हैं। हम यहाँ पर मान लिए हैं कि कोण सी कितना है दोस्तों, 90 अंश का है। तो अगर इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो गया, तो 2 कोण जो बचे वो क्या होंगे, वो दोनों न्यून कोण हो जाएंगे। मतलब इन दोनों का योग 90 होगा, अर्थात ये 90 से कम ही होंगे, क्योंकि तीनों कोण 180 होते हैं। अगर एक अकेला 90 हो गया तो ये दोनों 90 से कम ही होंगे। अब यहाँ पर इसका नाम मैं लिख देता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ ए और इसका नाम बी। तो ये आपका त्रिभुज हो गया, इसमें कोण ए और बी क्या है, आपके न्यून कोण है। एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण सी 90 अंश है तथा कोण ए व बी कैसे हैं, न्यून कोण है, न्यून कोण। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमको जो दिया है उसको हम देखेंगे। आपको दिया है दोस्तों कि cos ए जो है ना वो cos बी के बराबर है। मतलब इस वाले एंगल का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है cos ए, वो इस वाले एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपात cos बी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम cos ए का मान निकालेंगे इस त्रिभुज से। तो यहाँ पर भुजाओं की माप नहीं दी है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए दोस्तों। हम cos ए निकालने के लिए यहाँ ए वाले एंगल से देखेंगे। तो ए वाले एंगल से ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, ये तो कर्ण ही होगी। तो ए वाले एंगल से देखिए दोस्तों हम निकालेंगे cos ए। तो cos ए क्या हो जाएगा, आधार मतलब AC और बटे कर्ण। कर्ण कितनी हो जाएगी दोस्तों, AB बराबर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, cos बी निकालेंगे इस वाले एंगल से। तो बी वाले एंगल से आधार कितनी हो जाएगी दोस्तों, BC, और कर्ण कितनी हो जाएगी, आधार बटे कर्ण। कर्ण कितनी हो जाएगी, AB ही होगी। तो अब दोस्तों क्या होगा, AB से तो AB कट जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो AC है वो BC के क्या है, बराबर है। मतलब ये वाली भुजा इस वाली के भुजा के क्या है, बराबर है। अब दोस्तों हमको पता है, आपको पता है कि समान भुजाएं क्या करती हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि अतः जो कोण ए है वो कोण बी के क्या है, बराबर है। ये क्या है, समान कोणों कौन समान, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण। समान भुजाएं कौन, ये AB, AC और BC, ये समान भुजाएं हैं, इनके सम्मुख कोण हैं, तो अतः ये बराबर होंगे। तो इस प्रकार ये हमने यहाँ पे प्रूव्ड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।